ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्यधर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार शुक ने पद्मा जी की स्थिति का वर्णन संभल वापस पहुंचकर भगवान श्री कल्कि नारायण जी को किया। उनके स्वयंवर के समय जो राजा लोग आए हुए थे वो स्त्री रूप कैसे हुए, उसके पश्चात पद्मा जी कैसे विभल हुई और कैसे भगवान श्री नारायण जी का स्मरण कर करके उन्हें पुकारती रही, कैसे उनकी स्थिति बेचैन हो गई भगवान श्री नारायण से मिलने के लिए, और वो कई बार अपने आप को ये महसूस करने लगी कि कहाँ नारायण और कहाँ मैं, भला कैसे आएंगे। ये सब स्थिति शुक ने भगवान श्री कल्कि नारायण जी को आकर के कही है। इससे आगे की कथा आज आइए श्रवण करते हैं। परम पावन तीर्थ नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण कराते हुए श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, ये जो कल्कि जी की कथा है, कलयुग में श्री नारायण के स्वरूप की जो कथा है, ये हर प्रकार के शोक और संताप को दूर करने वाली है। शोक संताप पापघ्नम कलि व्याकुल नाशनम सुखदम मोक्षदम लोके वांछितार्थ फल प्रदम। हर प्रकार के फल को प्रदान करने वाली है, मनोकामना की पूर्ति करने वाली है। जब शुक ने भगवान श्री कल्कि जी को पद्मा जी की स्थिति बतलाई तो भगवान श्री कल्कि नारायण तुरंत पद्मा जी से मिलने के लिए अपने माता पिता के पास आज्ञा ले, अनुमति लेने अपने भाइयों से मिलने के लिए चले। माता पिता को पद्मा जी का सारा हाल सुनाकर उनसे अनुमति लेकर के भाइयों से मिलकर के और शुक साथ लेकर के गरुड़ाश्व पर चढ़कर भगवान श्री कल्कि नारायण मन की गति से भी तीव्रगामी अश्व के साथ कुछ ही पलों में सिंघल द्वीप पहुंचे। भगवान ने द्वीप की संरचना को देखा और वो अश्व आकाश मार्ग से उड़ता हुआ भगवान को सिंघल द्वीप की राजधानी कारुमती के बाहर ले आया। भगवान ने देखा एक बहुत सुंदर निर्मल जल का सरोवर है, जहां नाना भांति अनेक प्रकार के मणि कांचन से दैदीप्यमान अट्टालिकाएं इस सरोवर के चारों ओर बहुत सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। शीतल मंद सुगंध बयार बह रही है। सबके मन को मस्त कर देने वाली ऐसी सुंदर बयार को देख करके कहीं कदम के वृक्ष हैं, कहीं आम्र के, कहीं मौलश्री के। ऐसे सुंदर स्थान को देख करके कल्कि जी ने अपने मन में निर्णय किया कि मैं यहीं रुकता हूं, यहीं रुकता हूं। श्री कल्कि जी ने शुक से कहा, हे कीर, ये स्थान बड़ा रमणीय है एवं बड़ा अनुपम है। हम यहीं विश्राम करेंगे, सरोवर में स्नान करेंगे। और प्रभु के अभिप्राय को समझ करके अश्व तो तुरंत ही शुक को साथ लेकर के सरोवर के किनारे पर उतर गया। प्रभु ने सरोवर में स्नान किया है। कदम के वृक्ष की छाया में बैठ करके श्री नारायण, श्री कल्कि भगवान विश्राम करने लगे। उधर शुक ने कहा, हे देवाधिदेव, हे श्री नारायण हरि, मेरे लिए क्या आज्ञा है। कदम के वृक्ष के नए नए पत्तों के बीच से झरकर आती हुई सूर्य देव की किरणों से श्री कल्कि जी का नील वर्ण नील मणि के समान चमक रहा है। श्री हरि ने शुक से कहा, हे कीर,
अब तुम अपना कार्य संपन्न करो, पुरी में जाओ और पद्मा जी को हमारे यहां आने की सूचना दे दो। इस प्रकार शुक श्री नारायण के सूचना देने के लिए पद्मा जी की महल की ओर चल दिए हैं और वहां जाकर उन्होंने देखा एक नाग केसर का बड़ा सुंदर वृक्ष है और उस सुंदर वृक्ष के थोड़ी सी दूरी पर माता पद्मा अपने भवन के एक विशाल प्रांगण में विश्राम कर रही है अपनी सखियों के साथ। बस शुक ने ये देखा और नागकेशर के वृक्ष पर आकर के बैठ गया है। आज की कथा में इतना ही, बाकी अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री कल की, जय श्री हनुमान।